Oh, I did not share the screen. Wait. अब डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट? यस। ओके ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर डिक्रीज हो रहा है, सो गिव मी आंसर्स। अगर क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो मैंने क्या करना है? ओके यस, ठीक है। क्या करना है? लेस कर। लेस करना है। वैशाली आंसर दे रही है क्या? देखी नहीं मैंने, सॉरी। हाँ अच्छा ठीक है, ऐड करेंगे। ऐड करना, हर्षदा ऐड वेरी ऐड। गुड। हर्षदा ने करेक्ट आंसर दिया सबसे पहले, निकिता ने भी दिया था, वेरी गुड। प्रियंका, वैष्णवी, तो आपके आंसर्स क्या है? ऐड। ठीक है, आ गए सारे, एडमिटेड ऑल। चलो अब हम कर रहे हैं ओके वेट। कोमल आई है ना लेक्चर में? कोमल तिवारी, कोमल यू आर देयर इन द लेक्चर? नहीं है, कोमल नहीं है। कोमल इज नॉट देयर इन द लेक्चर। ओके म्यूट करो, म्यूट रवीना। और ये कौन है जिसने नाम रीनेम नहीं की है? अरे मुँह, ये किसका है जिसने रीनेम नहीं किया था? स्वप्निल था क्या? अरे लॉल। रीनेम करो सारे, नहीं तो अटेंडेंस नहीं होगा तुम्हारा। रीनेम करो। अभी अटेंडेंस कौन ले रहा है फिर आज का? मैं लेता हूँ। ओके चलेगा। आनंद आप अटेंडेंस ले लो, सबका नाम लिख लो, डेट चाहिए मुझे ऊपर से, एफआरए लेक्चर आज का डेट, और 9:30 से जो भी आपका टाइम है लेक्चर का वो लिख देना। ठीक है, फोटो मुझे भेज देना। ओके ठीक है। नाउ दूसरा एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब अगर बिल्स रिसीवेबल्स है, बिल्स रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? कोई आंसर देगा? बिल्स रिसीवेबल्स लेस यस लेस वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं बिल्स पेबल, बिल्स पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं, लेस डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? लेस वेरी गुड, लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। हाँ वेरी गुड, यस वेरी गुड, वेरी गुड, लेस करेंगे। ओके अब अगर समझो क्रेडिटर्स हैं और वो इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगी? इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या ऐड करेंगे? यस ऐड। क्यों ऐड क्यों ऐड करेंगे? ऐड क्यों करेंगे? रीजन दो, रीजन। डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट पैसे कम हो यस रहे हैं अपने। यस वेरी गुड, वेरी गुड। डायरेक्ट रिलेशन है इसकी वजह से ऐड होगा। वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गई एग्जाम्पल से आपको? ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। चलो ये तो आप समझ गए। अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट देखो एक बार फिर से, नेट प्रॉफिट से शुरू किया था, उसमें नॉन कैश और नॉन ट्रेड आइटम्स को हमने ट्रीट किया, कुछ ऐड किया कुछ लेस किया, वो आप समझ गए। एडजस्ट वर्किंग कैपिटल में क्या ऐड करना है क्या लेस करना है वो अभी आप पूरा समझ गए, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, स्टार्ट की है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाँ ओके। अभी है ना, क्या करना है आपको? ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट में ये सारी एडलेस वाली चीजें ऊपर और ये एडजस्ट वर्किंग कैपिटल वाली भी एडलेस। तो जो भी चीजें हैं देखो, सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट आपका आउटर कॉलम में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस लिखे हैं और ये आपकी इनकम्स हैं जो आपने लेस करी हुई है, ठीक है।
ये एक्सपेंसेस हैं जो ऐड किए हुए हैं और ये जो इनकम्स है वो ऐड की हुई हैं, लेस की हुई हैं। तो इन सब का टोटल आप इधर लेके आओगे। ये देखो, ये जो है ना, ट्रीट ऑल नॉन कैश एंड नॉन ट्रेड आइटम्स, इन सब का टोटल आप आउटर कॉलम में इधर लेके आओगे। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको इसके साथ एडलेस कुछ नहीं करना है, एक साथ करेंगे हम। ठीक। अब नेक्स्ट चीज है आपकी एडजस्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब इसकी फिर से दो चार चीजें होंगी, कुछ ऐड होंगे कुछ लेस होंगे, सारी चीजें वो यहाँ पे लेके आएंगे आउटर कॉलम में। ठीक है, ये आउटर कॉलम में ले आए आप। अब क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में पहला ये इसको ट्रीट करोगे, दूसरा ये ट्रीट करोगे, तो आंसर आपको मिलेगा ये। देखो जैसे मैंने हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट कर रखा है, देखो उसका नाम क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप बोलोगे ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जनरेटेड और यूज्ड, क्योंकि जरूरी नहीं है कैश हमेशा पॉजिटिव में आंसर दे। कैश पॉजिटिव में आंसर देगा मतलब कैश बॉक्स में कैश पड़ी है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब प्लस में है, तो हम बोलेंगे जनरेटेड, कैश ज्यादा पड़ी है। और अगर कैश बॉक्स में कैश नहीं है, इनफैक्ट आपने खर्चे ज्यादा किए, एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम्स कम, तो एक्सपेंसेस ज्यादा किए मतलब कैश ज्यादा यूज हो गई है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे Use. यूज्ड। यस, Used. उसको बोलेंगे यूज्ड। तो दोनों वर्ड्स नहीं लिखने हैं हमको, जो आंसर आएगा ना उस हिसाब से आंसर आपको स्टेटमेंट चेंज करना है। अगर आंसर आता है प्लस में तो आप क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर आंसर आता है माइनस में, नेगेटिव में, सो यू हैव टू यूज द स्टेटमेंट एज कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आया? ठीक है। यस मैम। हाँ, अब इस बिजनेस की बची हुई कैश, ये देखो ये बची हुई ऑपरेटिंग की, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से डे टू डे रूटीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स में से जो कैश बच गई, ऑपरेटिंग बोल रही हूँ मैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड। अब जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी की वजह से जो मेरे पास कैश बच गई है, उसमें से मैं गवर्नमेंट को पे करूंगी क्या, टैक्स। व्हाट वी हैव टू पे टू गवर्नमेंट इज टैक्स। ठीक है, जो बिजनेस की कैश बच गई उसमें से हम टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। अब जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें से टैक्स को माइनस करूंगी, तो मुझे नेट कैश मिलेगा। वॉट एवर इट इज, either it is generated or it is used, but I will get the amount which is related to net cash. ठीक है, इतना ये फॉर्मेट खत्म हमारा, फर्स्ट फॉर्मेट खत्म। So I'm giving you 2-3 minutes to revise the format and we will then shift to another format. Okay? I'm giving you 2-3 minutes. Yes. Revise हो गया? हुआ रिविजन? यस मैम। ओके, सो मैं एक बार अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेती हूँ। हम लोग अभी थोड़ा इसको क्वेश्चन आंसर्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो नाउ यू टेल मी व्हाट फर्स्ट थिंग हैज टू बी स्टार्टेड विथ। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमको सबसे पहले जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है वो किससे शुरू करना पड़ता है? Net profit. नेट Yes. प्रॉफिट। profit. यस, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट। अब जब हम नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज क्या ट्रीट करते हैं? हेडिंग क्या लिखी थी मैंने, बताएगा कोई? Treat all non-cash and non-trade items. वेरी गुड, ट्रीट ऑल नॉन कैश एंड नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड का मतलब क्या होता है? Non-operating Non-trade means expenses. नॉन ऑपरेटिंग। non-operating expenses. Very good. Non-operating incomes, non-operating expenses. So you go on telling me now, okay? अगर मैं बोलूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो क्या करेंगे उसको? Add. एड। Add. अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है तो क्या करेंगे? Less. लेस। लेस। वेरी गुड, ओके, डिडक्ट करेंगे। वेरी गुड अंजलि। ओके, और अगर मैं बोलूँ डेप्रिसिएशन है तो क्या करेंगे? Add. Add. Yes. शिवानी आंसर।
हाँ. ओके गुड। ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। Yes. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, Add. Add. ऐड, क्यों ऐड होगा? यस प्रतीक्षा, Loss. ऐड क्यों होगा? Non-operating यस because it's non-operating expense. yes, because it is Expenses. non-operating expense. Very good Atika, very good. Okay, उसके बाद ओके ये सारे हो गए ना, ट्रीट ऑल नॉन कैश एंड नॉन ट्रेड। उसके बाद क्या था? Adjust working capital requirement. यस, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसमें अगर डेटर्स बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? क्विक आंसर्स, क्विक। Cash. डेटर्स बढ़ रहे Cash हैं, को लेस कर. Decrease. Cash Cash less. सिर्फ एड लेस less बोलो, होगा. सिर्फ Less. एड लेस, Less. सिर्फ Less. एड Less. 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 ओके। और अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे? Cash decrease. Decrease. वेरी Cash गुड, decrease. नेहा आंसर्ड फर्स्ट। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बिल्स रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं, Cash increase. डिक्रीज हो रहे हैं। Cash. Increase. Add. 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 एड, Add. यस यस प्रणाली, एड, वेरी गुड। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहे हैं, Less. तो Less. less Less होगा. cash less. यस लेस करेंगे। ओके, समझ आया सबको ये? ठीक है। अगर Yes, मैंने ma'am. ये सब एडलेस कर लिया, नेट प्रॉफिट में सारा कुछ मैंने Yes, ma'am. एडलेस कर लिया, तो क्या मिलेगा? अगर प्लस में Yes. आंसर आएगा तो क्या मिलेगा प्लस में? Cash. Cash Cash generated. generated. Generated from operating activity. Cash यस, generation. वेरी गुड, वेरी गुड। कैश जनरेटेड इज माय आंसर, Generated. ठीक है। अब अगर नेगेटिव में आएगा तो यूज, वेरी गुड। Cash पहले ही used आंसर दे from दिया operating आपने। activity. Operating यस, activities. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब कैश अगर नेगेटिव में आएगा तो यूज्ड वर्ड लिखेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिखेंगे। वेरी गुड रोहित, यूज्ड वर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मैंने जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना है? लेस टैक्स पेड, यस Tax Less paid. tax Paid. paid. यस, मुझे क्या करना है? लेस टैक्स Less पेड। tax तो paid. फाइनली मुझे क्या मिलेगा? Net. नेट Net कैश, cash. वेरी गुड। Cash वो generated भी हो और सकता used है, आएगा. यस, या तो Net हो use सकता है, for operating activities. यस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अभी हम Yes. लोग फटाक से सेकंड फॉर्मेट करते हैं। सेकंड फॉर्मेट इतना ज्यादा टफ नहीं है, ऑपरेटिंग ही सबसे बड़ा होता है। अगर किसी ने ऑपरेटिंग क्लियर कर दिया ना, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब पानी कम चाय, ठीक है ना? तुम Yes. लोग को कैसे मजा आ रहा है? फिजिकल लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर में ज्यादा अच्छा लगता था कि ऑनलाइन? Online. Online. ज्यादा मजा आ रहा है? Online. नहीं मैम. अच्छा, दोनों भी। दोनों, ठीक है। अभी थोड़े टाइम में दोनों ही होंगे। अभी ऑनलाइन से सिर्फ हम ऑनलाइन ही करेंगे, अब थोड़े टाइम में जब कॉलेज खुलेंगे ना तो दोनों करना पड़ेगा, ठीक है ना? सबको क्लास चाहिए, देखो, है ना? रिचा को, प्रतीक को भी क्लास चाहिए। अच्छा, निधि, कृतिका क्लासरूम पसंद है? क्लास ही चाहिए मैम, अच्छा, हलीमा को भी क्लास चाहिए। मस्ती तुम करने में लोग, मिलती है ना। हाँ मैं बोलने ही वाली थी, तुम लोग क्लास में मस्ती कर हाँ. सकते हो ना, इसलिए। Yes. चलो कोई बात नहीं। चलो लेट अस कम बैक टू द अनदर फॉर्मेट। हाँ, सौरभ ने आंसर दिया। कहाँ गुम हो गया था सौरभ? अभी आंसर दे रहा है तू? जब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन तो आंसर नहीं देता है। अनम्यूट कर सौरभ, तेरा आंसर नहीं आता है। हाँ मेरे को, हाँ सौरभ किधर है? हाँ मैम अनम्यूट देता हूँ। कर। कभी देता है? मुझे तेरी आवाज ही नहीं आई है। हाँ चैट में तो मैं मैम देखती हूँ, देख चैट में चैट देता हूँ। मुझे दिख रही है। अब भी तूने डाला है चैट में, आंसर देते रहे, समझा? हाँ मैम। हाँ वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं। अभी आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट पे। समझ तो आ रहा है सबको कि नहीं? समझ आ रहा है तभी तो आंसर दे रहे हैं ना? Yes ma'am. चलो ठीक है, ओके। सो अभी हम सेकंड फॉर्मेट पे आते हैं। ये जो फॉर्मेट है ना, ये मेन फॉर्मेट है, मेन। एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है ना, ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है,
जो ये फॉर्मेट है ना, ये पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट है। देखो ऊपर से मैंने क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट, यानी कि ये फॉर्मेट से फाइनल आंसर आपको मिलता है, ये वाला। दिस इज माय फाइनल आंसर। इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी ये ऑपरेटिंग का है, ये सॉरी है, ये नहीं है, ये है, ये वाला, दिस वन इज द फाइनल आंसर। ठीक है, वो पेज कम पड़ गया था ना, मैंने तो यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया है। ठीक है, यहाँ ये फॉर्मेट खत्म हो रहा है और ये मेरा फाइनल आंसर है। अब मैं इस फाइनल आंसर को ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि ये ऑपरेटिंग का आंसर है, कि इन्वेस्टिंग का है, कि फाइनेंसिंग का है। समझ आ रहे हैं? इसको मैं क्या बोलूंगी, फाइनल आंसर पूरा कैश फ्लो का। सो ओके, सो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं हमारा मेन फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कहाँ से होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये नेट कैश लिखा है मैंने, कैश नहीं लिखा है, नेट कैश मतलब वो यहाँ से आएगा, यहाँ से, ये वाला देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ, दिख रहा है, नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो सेम ये वाला जो अमाउंट आपका आएगा ना, ये वाला, this same amount has to be carried forward to the next main format on the very first line, that is known as net cash generated from operating activity or net cash used from operating activity। same amount जो पहले वाले स्टेटमेंट से आया वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे मैम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो बहुत सारा फंडा सीखने को मिला, कुछ ना कुछ फंडा था, कुछ ना कुछ रूल था जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सीखा। जैसे क्या क्या सीखा हमने, नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे तो ऐड होंगे, रीजन लॉजिक के साथ सीखा, रट्टा नहीं मारना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी ऐड होंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगे तो लेस होंगे। ये फंडा है, ये रूल है। ठीक है, कैश का करंट एसेट्स के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, कैश का करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये हमने कुछ रूल्स सीखे यहाँ पे, ये ऑपरेटिंग के रूल्स थे। क्या ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में रूल्स एप्लीकेबल हैं? नहीं, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ही नहीं होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो व्हाट अबाउट इन्वेस्टिंग? सबसे पहली बात तो ये हम बाद में देखेंगे, ऐड और लेस क्या करना है, किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। पहले मैं आपको ना इसका फंडा बता रही हूँ, पहले मैं ना आपको इसका रूल बता रही हूँ। देखो ये तो सब हो गया ऑपरेटिंग से रिलेटेड। अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो दोनों एक साथ बता देती हूँ मैं आपको, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वर्ड डॉक्यूमेंट क्लियर विजिबल है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट? Yes, ma'am. हाँ, ओके ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का रूल क्या होता है, ध्यान से देखो क्या रूल होता है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक ही फंडा होता है, एक ही फंडा बस, एड ऑल सेल्स, ठीक है, लेस परचेजेस। क्यों, वो मैं रीजन आपको लॉजिक के साथ सिखाऊंगी। ठीक है, या फिर इसको मैं ऑप्शन में डाल के एड ऑल इनफ्लोज, ये ज्यादा करेक्ट आंसर है एक्चुअली, तो मैं ना सेल्स कट कर देती हूँ, ये ज्यादा करेक्ट है। एड ऑल इनफ्लोज एंड लेस ऑल, बस यही फंडा, दैट्स इट, यही फंडा है सिर्फ। इसको मैं आपको चाहिए तो पूरा हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको कलर दे दिया, इसका ये रूल है, रूल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप बोलोगे दोनों के रूल सेम है, हाँ दोनों के रूल सेम है, लेकिन आइटम्स अलग अलग होंगे। इन्वेस्टिंग के आइटम्स अलग होंगे और फाइनेंसिंग के आइटम्स अलग होंगे, कॉमन सेंस से। इन्वेस्टिंग मतलब मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, और फाइनेंसिंग मतलब लोगों ने मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है। ठीक है, अब आ जाओ इसके रूल पे।
जब जब आप देखो कि इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मतलब कैश आ रही है, इनफ्लो का मतलब क्या होता है, आंसर करो, इनफ्लो मतलब क्या होता कैश है? आ रही है, मिली, हाँ, कैश मिलती है जब। यस, इनफ्लो मतलब कैश मिली, तब आपको ऐड करनी। सिंपल है, कैश आई है तो ऐड करेंगे, इसका लॉजिक ही सिंपल है। और अगर कैश जा रही है, आउटफ्लो मतलब कैश गई, कैश गई मतलब लेस करेंगे। लेस। इसका लॉजिक तो बहुत सिंपल है, ये लॉजिक ही है बस, यही तो मेरा लॉजिक है। कैश आ रही है तो कैश बढ़ गई मतलब ऐड हो जाएगा। और अगर कैश जा रही है, खर्चा हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है मतलब खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है तो कैश कम हो जाएगी, कैश कम मतलब लेस कर देंगे हम उसको। अच्छा, ये तो समझ गए। अब इन्वेस्टिंग में ऐसे कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो मुझे एड लेस करने पड़ते हैं, ठीक है, वो पहले समझ लेते हैं। हो जाएगा 10 मिनट में हमारा लेक्चर हो जाएगा, डोंट वरी, आपको 15 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। एंजॉय तो कर रहे हो कि बोर हो रहा है तुम लोग को? हाँ, मजा आ Enjoy, रहा है लेक्चर में? ma'am. समझ हाँ। आ हाँ रहा है तो मैम। मजा आएगा, अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो कुछ भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड। अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। बड़े ध्यान से सुनो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या रूल है? जो भी इनफ्लोज हैं उनको हम ऐड करेंगे, जो भी आउटफ्लोज हैं उनको हम लेस कर देंगे। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता क्या क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब खरीद लिए का मतलब क्या होता है? परचेज की सेल। चलो जल्दी आंसर्स दो, परचेज होता है कि सेल्स परचेस, होता है? परचेस। यस, Purchase. Purchase. यस, परचेज। परचेज मतलब कैश आ रही है कि जा रही है, ऐसे खुद से क्वेश्चन करो। जा रही है। जा रही है, Sorry. यस, जा परचेज मतलब रही है. कैश जा रही है। तो अगर कैश, यस प्रतीक, वेरी गुड, कैश जा रही है तो कैश जा रही है मतलब डिडक्ट होगा कि ऐड होगा? डिडक्ट। Deduct होगा. यस, सिंपल। देखो आपके पास आपका आंसर है अभी। सिर्फ पता है प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, लोग, बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा। हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। यस, सबने आंसर दिया लेस, वेरी गुड, लेस होगा। क्यों? क्योंकि परचेज करने के टाइम पे कैश जा रही है, आउटफ्लो हो रहा है। सो वेन एवर यू सी देर इज अ कैश आउटफ्लो, यू विल हैव टू डिडक्ट इट, यू विल हैव टू डिडक्टेड। समझ आया? इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डिडक्ट ऑल परचेसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी, समझो एग्जांपल, हाँ, बैंक की एफडी परचेज करी। अब आप बोलोगे मैम बैंक की एफडी परचेज थोड़ी करते हैं, बैंक में तो एफडी करवाते हैं। हाँ, तो मतलब वही तो हो गया कि आपने बैंक में एफडी करवाई, मतलब एफडी खरीदी, आपने बैंक से इन्वेस्टमेंट खरीदी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको बैंक आज का आज ही इंटरेस्ट देती है? नहीं, पहले तो आप बैंक को पैसे देते हो ना। समझो आपने बैंक में एफडी कराई 50,000 रुपए की, तो घर पे आके क्या बताओगे मम्मी को कि मैंने 50,000 रुपए बैंक को दिए, मेरे हाथ से बैंक ने 50,000 रुपए लिए, 50,000 रुपए मेरे हाथ से चले गए बैंक के पास। बेशक वो पैसे मेरे हैं, पर मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मेरे हाथ से गए। ठीक है, गए मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब लेस। डिडक्ट। डिडक्ट। हाँ, अभी आ जाओ फिक्स्ड असेट्स पे। अब आप बोलोगे फिक्स्ड असेट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है? हाँ, क्योंकि अगर आप सोचो आपने ना अपना सैलून ओपन किया, ठीक है, अब सैलून में तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, शैम्पू चाहिए होता है, हेयर कट के लिए सीजर चाहिए होता है, मेकअप करने के लिए सामान चाहिए होते हैं, कॉस्मेटिक्स चाहिए होते हैं। अब आपके पास ये आपकी असेट बन गई ना, फर्नीचर चाहिए होता है, एयर कंडीशन चाहिए होता है, लाइटिंग्स चाहिए होती हैं, ठीक है। अब आपने सैलून ओपन कर लिया तो सिर्फ ऐसे नहीं, चेयर टेबल लगा दी और सामने वाले को बिठा दिया और पूरा कर दिया उसका मेकअप, ऐसे नहीं होता है ना। बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं आपको उसका मेकअप करने के लिए। तो मिरर चाहिए, और फर्नीचर चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए। तो आफ्टर ऑल आपके बिजनेस के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, पैसा डाला। जब तक आप बिजनेस को पैसा नहीं देते हो, असेट्स नहीं देते हो, तब तक आपका बिजनेस खड़ा नहीं हो पाता। तो ये आपके बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। तो एसेट्स क्या करते हैं? हम परचेज करते हैं, एयर कंडीशन परचेज किया, चेयर टेबल परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, बाकी का कार खरीद ली। अब आपको गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, कार चाहिए आपको, तो कार मेरे बिजनेस के लिए क्या है? असेट। लेकिन मैंने खरीदा,
खरीदा मतलब परचेज किया, परचेज मतलब कैश गई मतलब लेस की ऐड। Deduct. वेरी गुड। डिडक्ट बोलो लेस बोलो, बात एक ही। यस वेरी गुड। जो भी चैट बॉक्स में भी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या एग्जाम्पल देखा परचेज का, अब आते हैं सेल्स पे। अब समझो आपने ना एफडी खरीदी थी, बैंक की एफडी खरीदी थी, बैंक में एफडी कराई थी, लेकिन अब ना आपको 6 महीने के बाद है ना एफडी के पैसों की जरूरत पड़ गई। आपको ना स्कूल में कॉलेज में फीस भरनी है, तो फीस भरने के लिए अब लॉकडाउन का टाइम है, तो पापा ने बोला एफडी तोड़वा देते हैं, ठीक है। तो एफडी आपने वापस ले ली बैंक से 50,000 रुपए के साथ, 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि आपने 12 महीने की एफडी कराई थी, 6 महीने में तोड़ दी, तो 6 महीने में आपने क्या कर दिया, एफडी को वापस ले लिया, सेल कर दिया एफडी को, ठीक है। सेल कर देना मतलब वापस ले लेना। तो एफडी आपने खरीद लिया, सॉरी बेच दिया, मतलब एफडी आपने तोड़ दी। तो जब एफडी तोड़ते हैं तो पैसा मिलता है कि जाता है? मिलता है। मिलता है, वेरी गुड। मिलता है। पैसा मिला, पैसा मिला मतलब इनफ्लो की आउटफ्लो? कैश इनफ्लो। पहले ऐड और लेस नहीं रमेश, पहले मुझे आंसर दो, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो, वेरी गुड, यस। अगर कैश इनफ्लो हो रहा है तो Inflow. ऐड करना है कि लेस करना है? यस लक्ष्मी, Add. वेरी गुड, ऐड करना है, वेरी गुड। ऐसे ना, ऐसे सीक्वेंस में बात करेंगे तो समझेगा नहीं, तो समझेगा नहीं, ठीक है। सबको समझा अभी? तो ऐड कब करना है, किसको करना है, कहाँ करना है ऐड, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आते हो फिक्स्ड एसेट्स पे। अब देखो इसमें शेयर्स भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट में शेयर्स भी होते हैं। अगर मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो परचेज, परचेज मतलब कैश गई मतलब डिडक्ट। अगर मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स को बेचा, बेचा मतलब कैश आउटफ्लो, बेचा मतलब कैश आउटफ्लो। इनफ्लो। हाँ, Inflow. किसने बोला आउटफ्लो? हाँ इनफ्लो, कैश मतलब इनफ्लो। क्यों कैश इनफ्लो? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, शेयर्स ऐसा। बेचे तो कैश Yes. आई, शेयर्स Yes. बेचे कैश आई, Yes. कैश आई तो हम करेंगे ऐड। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट्स के साथ भी होते हैं। अब मेरे पास पुराना फर्नीचर हो गया, ऑफिस में जो फर्नीचर पड़ा है वो पुराना हो गया, एसी पुराना हो गया, कंप्यूटर पुराना हो गया, तो अब मैंने सोचा बेच देती हूँ, बेच दी तो कैश आई के गई, इनफ्लो की आउटफ्लो? Inflow. यस इनफ्लो। इनफ्लो मतलब ऐड की लेस? ऐड ऐड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझा? अभी देखो मैंने वही लिखा है, ऐड ऑल सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा एज इट इज इनफ्लो ऑफ द कैश। लेकिन डिडक्ट ऑल द परचेसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा एज इट इज द आउटफ्लो ऑफ कैश। ये कैश का आउटफ्लो है, ठीक है। अब ये तो समझ गए हम। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑन इन्वेस्टमेंट वी गेट डिविडेंड। अब इन्वेस्टमेंट की हुई, अब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खड़ी हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैं कहाँ खड़ी हूँ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये वाला। अब मैं कहाँ खड़ी हूँ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब मैंने कहीं ना कहीं पैसे लगाए हुए हैं, यूज किए हुए हैं वो पैसे, किसी ना किसी को लोन दिया है, ठीक है। लोन देना भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी नेक्स्ट पॉइंट है। ये देखो, लोन गिवन इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने आपको लोन दिया तो आप मुझे मेरा पैसा सूद समेत वापस करोगे। सूद समेत मतलब टुगेदर विद द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सूद मतलब इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आप मुझे लोन का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे, तो मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? मुझे इंटरेस्ट मिले इसलिए, डिविडेंड मिले इसलिए। तो लोन भी एक तरीके का, लोन देना, लोन लेना नहीं, लोन देना। मैंने आपको लोन दिया तो ये मेरे लिए क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इस इन्वेस्टमेंट में ध्यान से देखो, हाँ ये इन्वेस्टमेंट मैंने आपको लोन देने के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको सोचना, देखो देखना आइटम को है, सोचना कैश के बारे में। अब मैंने लोन तो दिया, ये आइटम है मेरा लोन गिवन, देखना लोन गिवन को है, सोचना किसके बारे में? कैश। यस। तो जब मैं लोन दे रही हूँ तो मेरे हाथ से कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है। जा रही है, वही तो लिखा है मैंने, देखो लोन इज गिवन,
बट देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश। मैंने लोन दिया पर कैश के बारे में देखेंगे तो कैश तो जा रही है ना, तो अगर कैश जा रही है तो ऐड होगा कि लेस होगा? लेस। लेस, वही लिखा है मैंने, देखो हाईलाइट भी किया है, देखो लेस लिखा है मैंने, डिडक्टेड लिखा है। अब मतलब सबको क्लियर है? यस, मीना आंसर्ड नाउ। यस वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। तो इसको लेस क्यों करेंगे? क्योंकि कैश जा रही है। आप बोलोगे लोन तो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना मैम, ये तो मुझे कल पैसे वापस मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो कल वापस मिलेंगे ना, आज थोड़ी मिल रहे हैं। आज की डेट में तो कैश गई ना आपके हाथ से, तो डिडक्टिव। कैश बॉक्स में से 50,000 रुपए कैश गई ना, गई मतलब लेस करेंगे। सिंपल है, बहुत क्लियर सिस्टम है इसका। अच्छा, अब आ जाओ ये लास्ट पॉइंट पे, जो मैंने बीच में छोड़ दी थी। ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर मुझे क्या मिलता है? डिविडेंड, इंटरेस्ट। अच्छा, या तो डिविडेंड, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो डिविडेंड मिलेगा, और अगर मैंने एफडी वगैरह कराई होगी, लोन लिया, सॉरी लोन दिया होगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कहाँ डिविडेंड मिलता है, कहाँ इंटरेस्ट मिलता है, आई होप आप सबको पता है। ठीक है, यस। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट, हाँ, डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों में से आपको कुछ भी जब मिलता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पे नहीं करना पड़ता है डिविडेंड, इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे एक ही चीज है, यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इनफ्लो है। पूरा सेंटेंस पढ़ो। ऑन इन्वेस्टमेंट वी गेट डिविडेंड और इंटरेस्ट विच इज इनफ्लो ऑफ द कैश, सो इट इज टू बी एडेड। और ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में इतनी डिटेल में नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने जब मैं पढ़ती थी ना, तब मैंने ये फॉर्मेट इतना डिटेल में बनाया था। आपके लिए ना बहुत यूजफुल है। मिलेगा टेक्स्ट बुक में मिलेगा, पर इतना डिटेल में सब कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप सिर्फ फॉर्मेट को ही देखोगे ना तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। समझ आ रहा है? पूरा चैप्टर सिर्फ फॉर्मेट को देखकर ही रिवीजन हो जाएगी, सब कुछ देखना नहीं पड़ेगा। इतना इजी वे में आपके लिए फॉर्मेट बनाया गया है। ओके, ठीक है। तो ऑन इन्वेस्टमेंट वी गेट डिविडेंड, मतलब इनफ्लो, मुझे डिविडेंड मिलेगा, पे नहीं करना पड़ेगा, मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा, तो इनफ्लो, इनफ्लो मतलब कैश आ रही है कि जा रही है? आ रही है। आ ऐड रही है, रही है। मतलब ऐड की लेस, ऐड Add. ऐड। वेरी गुड, वेरी गुड। बस हो गया, यही तो 4-5 चीजें हैं जो मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में बताई, हो गया। अब आपको आंसर सबको ऐड लेस जो भी होगा उसको हम करेंगे और आंसर मिलेगा नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग, सॉरी वेरी सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या तो आपको प्लस में आंसर मिलेगा या तो माइनस में। अगर प्लस में मिलेगा तो क्या लिखोगे? अगर प्लस में होगा तो क्या लिखेंगे? वर्ड कौन सा यूज करेंगे? हेलो।